In this video, we will discuss the chapter Heat. This chapter is from class 7 Science. So let's start. Today we will start from the measuring temperature. Before this, we have already discussed in the previous videos. Now let's start. Have you seen a thermometer? क्या आपने कोई थर्मामीटर देखा है? Recall that when you or someone else in your family had fever. याद कीजिए कि आपको या कभी आपके फैमिली में किसी और पर्सन को कभी फीवर हुआ था. द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई ए थर्मामीटर. तो जब बुखार हुआ था तो टेम्परेचर किसके द्वारा मेज़र किया गया था? थर्मामीटर के द्वारा. द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर. तो जिस थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं. Is that clear? Next, hold the thermometer in your hand and examine it carefully. तो थर्मामीटर को अपने हाथों से पकड़ लिए और उसको अच्छे से एग्जामिन कीजिए. If you do not have a thermometer, request a friend or share it with you. किसी फ्रेंड को बोलिए कि वो अपना थर्मामीटर जो है आपसे शेयर करें. ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2. तो इस फिगर में जो थर्मामीटर हमें दिया गया है ये क्लिनिकल थर्मामीटर है और बेसिकली एक एनालॉग थर्मामीटर भी इसको हम कह सकते हैं. और इसमें अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे. ठीक है, इस थर्मामीटर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और यहाँ पर हमें जूम करके इस थर्मामीटर के ऊपर जो मार्किंग्स दी हैं या जो स्केल दिया है उसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब हम थर्मामीटर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो, लंबी पतली, यूनिफॉर्म से मतलब है एक जैसी, कि उसकी थिकनेस जो है वो एक जैसी है, और ग्लास ट्यूब. ठीक है. इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड. और वो जो ग्लास ट्यूब है उसके एक सिरे पर क्या मौजूद है? बल्ब मौजूद है. एंड दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी. और उस बल्ब के अंदर क्या मौजूद है? मरकरी है. आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. ठीक है. अब देखिए इसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मामीटर. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये एक थर्मामीटर है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए थर्मामीटर. और ये थर्मामीटर बना हुआ है एक लंबी ग्लास ट्यूब से. ठीक है, एक लंबी ग्लास ट्यूब से जो कि लॉन्ग है, यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म से मतलब ये है कि इसकी जो थिकनेस है वो ऑल ओवर द लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है? सेम है. ठीक है. तो ये एक ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के इस वाले सिरे पर जो प्रीवियस एंड है, जो स्टार्टिंग एंड है, यहाँ पर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक नैरो पतला पोर्शन मौजूद है. और इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं क्या? थर्मोमीटर बल्ब. तो थर्मामीटर के इतने पोर्शन को हम कह रहे हैं थर्मामीटर बल्ब. इज़ दैट क्लियर? अब ये भी ग्लास का ही बना है और इसमें क्या प्रेजेंट है? मरकरी. ठीक है. तो इसके अंदर क्या भरी हुई है? मरकरी, यानी कि Hg. क्लियर? अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि अब इस बल्ब से निकलती हुई ये एक कैपिलरी ट्यूब है. दिस इज़ द कैपिलरी थिन, वेरी थिन कैपिलरी. इज़ दैट क्लियर? इसको हम बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब. ठीक. नेक्स्ट, अब देखिए ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ये जो थर्मामीटर की मेन बॉडी है, इस बॉडी में एक जगह पर आकर स्टार्टिंग में ही कैसी है? बेंट हो रही है. ठीक है, लाइक दिस, कि भाई ये बल्ब है, दिस इज़ द बल्ब, और इस बल्ब से ये क्या निकल रही है? कैपिलरी ट्यूब निकल रही है. और ये कैपिलरी ट्यूब ऐसे बेंट हो गई है और फिर से इस तरीके से है. ठीक है. तो इसी तरीके से ये जो बेंट पोर्शन है कैपिलरी ट्यूब का, इस बेंट पोर्शन को हम क्या कहते हैं? किंक कहते हैं या कंस्ट्रिक्शन कहते हैं.
क्लियर। और ये ग्लास ट्यूब पर हमें कुछ ये कौन सा स्केल लिया गया है, ये स्केल लिया गया है डिग्री सेल्सियस का। कौन सा, डिग्री सेल्सियस का। और हमें यहाँ पर कुछ ग्रेडिंग्स और या मार्किंग्स हमें दी हुई हैं जो कि 35 से स्टार्टिंग है और 42 पर एंड है। क्लियर। इसका मतलब ये है कि ये जो थर्मामीटर है ये मिनिमम कितना टेम्परेचर मेज़र करता है, 35, और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये थर्मामीटर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लियर। और ये हमारा जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर। तो ये चीज़ अब हमें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बारे में अगर हम डिविजन्स की बात करें, देखिए कि इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है। हमें ये यहाँ पर मार्किंग्स दी हुई हैं। ठीक। तो जैसे ये कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ 35 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ 36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। 35 डिग्री सेल्सियस एंड 35 से 36 ये 1 डिग्री हो जाता है। क्लियर। अगर हम इसके अंदर देखें कि 35 से 36 के बीच में कितने डिविजन्स हैं। ठीक है। ये कितने डिविजन्स हैं, 1 डिग्री के अंदर कितने डिविजन्स हैं, तो हम ये पाएंगे कितने हैं, देखिएगा ये 35 है। उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। तो हमने देखा कि 1 डिग्री के अंदर या 1 मार्क के अंदर, ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया है, कितने डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं। ठीक है। तो हम कैलकुलेशन अगर करें तो कैसे करेंगे, हम करेंगे कैलकुलेशन कि 1 डिग्री के अंदर, ठीक है, 1 डिग्री के अंदर कितने मार्किंग्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, 10 डिवीज़न है। क्लियर। तो देखिएगा इसको हम डिवाइड करेंगे। ओके। तो डिवाइड करने के बाद में आंसर कितना आएगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 डिवीज़न होगा, ठीक है, कि क्या 1 डिवीज़न, ये 1 डिवीज़न कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ 1 डिवीज़न। ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2nd डिवीज़न, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3rd डिवीज़न। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 डिवीज़न है, ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, अगर क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मार्किंग्स दी हुई हैं, देखिए किस तरीके से हैं कि अगर 1, यहाँ पर देखें, हम इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कितना दिया हुआ है, 102, और ये कितना दिया हुआ है, 104। इज़ दैट क्लियर। तो 102 से लेकर 104 तक कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया, 2 डिग्री का डिफरेंस। क्लियर। और अगर हम 102 से लेकर, तो फिर ये कितना हो गया, 103। क्लियर। तो 102 से 103 1 डिग्री हो गया। ओके। अब 1/, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 102 और ये कितना है, 103 है, इनके बीच में कितने डिविजन्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड ये दिस वन 5। तो कितने डिविजन्स हैं, 5। ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री के बीच में कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है,
तो एक डिवीज़न कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और अगर एक डिग्री के बीच में कितने डिवीज़न है? 5 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न किसके बराबर होगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है, इन्होंने लिए हैं कितने? 2 डिग्री लिए हैं। तो जब एक डिग्री में 5 डिवीज़न है तो 2 डिग्री में 10 डिवीज़न होंगे, सिंपल सी बात है। या आप इसी को अगर सिंपलीफाई कर लें कि 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो ये भी कितना हो जाता है कि 1 डिग्री जो है डिवाइडेड है 5 डिवीजन्स में। इज दैट क्लियर? तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 0.2 डिग्री फ़ारेनहीट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस स्केल में जो हमने क्या कहते हैं यूनिट लिए है, वो क्या लिए? फ़ारेनहीट लिए है। इस स्केल में यूनिट कौन सी लिए? डिग्री फ़ारेनहीट। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, फ़ारेनहीट क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं, तो फ़ारेनहीट के अंदर जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो क्या है? 94 डिग्री फ़ारेनहीट। और जो लास्ट टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, दैट इज़ 108 फ़ारेनहीट। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, दैट इज़ 98.6 फ़ारेनहीट। क्लियर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो इस थर्मामीटर के ज़रिए हम मिनिमम कितना टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं? 94। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 98 डिग्री फ़ारेनहीट। इज़ दैट क्लियर? तो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 2 यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और ये होगा 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक? मिनिमम 35, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 एंड मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर इज 42 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कि ये हमें डिफरेंट टाइप के, देखिए ये सिंपल एनालॉग थर्मामीटर है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, और ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल में था, लेकिन अब क्या चल गए हैं, अब डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जो हमें डिजिट्स में एक्यूरेट हमारे बॉडी टेम्परेचर बताते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट ये टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि अगर इससे कम होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, अगर इससे क्या है 98 से कम है, तो उस सिचुएशन को या बॉडी की उस कंडीशन को, जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम है, तो उसको हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है कम या लेस, थर्मिया से यहाँ पर मतलब है लेस टेम्परेचर, यानी लेस टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है? अब आता है हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, कि अब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। तो अगर 98.6 से ज़्यादा है, क्लियर, 98.6 से अगर कितना है हमारा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरथर्मिया। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है कि अगर वन स्मॉल जो डिवीज़न है, जो बिगर मार्क्स हमें दिए हुए हैं, अगर जो बिगर मार्क्स हैं रीड 1 डिग्री, और अगर 1 डिग्री के अंदर 5 डिवीज़न्स हैं तो 1 स्मॉल डिवीज़न कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स, अब आपको ये थर्मामीटर के बारे में इतनी जानकारी समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये हमने कर लिया था, इफ़ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड
एक चीज़ और हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए कि जब भी हम थर्मामीटर को अपने मुंह के जीभ के नीचे आर्म पिट के अंदर लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की वजह से बल्ब के अंदर मौजूद जो मरकरी है तो मरकरी का लेवल बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, या इसको फिलामेंट भी आप कह सकते हो। इस फिलामेंट के अंदर मरकरी का लेवल बढ़ता है और ये लेवल सपोज यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो मरकरी का लेवल बढ़ रहा है इनसाइड दिस फिलामेंट, तो इस मरकरी के राइजिंग लेवल को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग लेवल को हम क्या कहेंगे, मरकरी थ्रेड। क्या कहेंगे, मरकरी थ्रेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हम इस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई यस कि दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो ये हमें थोड़ा, जब हम थोड़ा सा मुंह उसको अच्छे से देखते हैं थर्मामीटर को बाहर की तरफ से, तो उसके अंदर हमें एक चमकता हुआ ये मरकरी की एक लाइन सी हमें दिखाई देती है। तो बेसिकली ये जो थ्रेड है शाइनिंग, ये मरकरी का लेवल है और ये मरकरी का लेवल उस मार्किंग तक जाएगा जहाँ तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। और अगर ये थ्रेड 37 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, ठीक है, मार्किंग के अकॉर्डिंग, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स फ्रॉम 35 टू 42, ये हम कर चुके हैं। अब है रीडिंग ए थर्मामीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मामीटर को हम किस तरीके से रीड करते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय द स्मॉलर मार्क। तो यही है कि देखिए हम किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम देखेंगे कि टोटल कितने डिविजन्स हैं, ठीक है। तो सपोज हमारा ये है 102, ये हमारा इतना है, यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से देखिए ये है हमारा 102। इज दैट क्लियर? अब 3 कहाँ पर होगा, ये होगा 103, क्लियर, 103। इसका मतलब ये है कि 102 और 103 के बीच में कितने स्मॉल डिवीज़न है, 5, और एक डिवीज़न, एक स्मॉल डिवीज़न कितने के बराबर होगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि 102 ये बिगर मार्किंग है, इससे कितना और आगे जा रहा है मरकरी लेवल, ठीक है। तो देखिए कितना और आगे जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ। तो ये है हमारा 102। अब देखिए कितना आगे जा रहा है, 1, 2 और एक ये 3। तो ये हमारे 3 स्मॉल डिविजन्स हैं जो कि जहाँ तक ये जा रहा है। तो एक स्मॉल डिवीज़न कितने के बराबर है, 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 3 स्मॉल डिवीज़न है तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाता है आपका 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो हमारा है ऑलरेडी जो हो गया है 102, तो ये हमारा है ही, यहाँ पर ही 102 हो चुका है, और 102 में आप ये 0.6 और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया, 102.6। तो हमारा इस समय टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस थर्मामीटर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थर्मामीटर, इस थर्मामीटर की अगर हम रीडिंग बताना चाहें तो वो कितनी होगी, 100। तो एक तो ये हमारा बिगर इतना टेम्परेचर तो हमारा हो ही गया, तो हमने लिख लिया 102। अब हम देखेंगे कि 102 से आगे 3 स्मॉल डिवीजन्स तक ये मरकरी थ्रेड जा रहा है, ठीक है। और 3 स्मॉल डिवीजन्स किसके बराबर होंगे, 0.6 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारा जो मेजर्ड टेम्परेचर है वो कितना आएगा, 102.6 डिग्री सेल्सियस।
इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम जो टेम्परेचर है उसको क्या कहते हैं, रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हमें यही चीज़ दिखाई गई है। अब देखिए, वॉश द थर्मामीटर, थर्मामीटर को क्या करना है, हमें वॉश करना है। क्लियर। प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है, या तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से कीजिए, साबुन से कीजिए, जो भी सूटेबल लिक्विड हमारे पास में है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क, और इसको अच्छे से पकड़ के थोड़ा सा इसको हमें क्या देना है, झटका देना है, ताकि जो क्या कहते हैं मरकरी का लेवल है वो इनिशियल टेम्परेचर पर आ जाए या इससे नीचे चला जाए। इज दैट क्लियर। 35 से नीचे आ जाए। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे, अंडर योर टंग। अब थर्मामीटर को हमें जीभ के नीचे लाना है, और उसके बाद में हम इसको जो थर्मामीटर को निकालेंगे तो हमें अपनी रीडिंग नोट करनी है। और जो भी रीडिंग आएगी, अभी मैंने आपको बताया पहले कि रीडिंग कैसे नोट करते हैं, तो वो हमारा जो भी रीडिंग आएगी वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को किस में रीड कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस यूनिट में रीड कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इसमें ही मेजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 37, ये हम बता चुके हैं। और देखिएगा कि अब पहली कह रही है कि उसने अपना बॉडी टेम्परेचर क्या किया था, मेज़र किया था, और उनका एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, कि ऐसा इसमें कोई खतरे की बात नहीं है कि एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कम से कम 10 लोगों के बॉडी टेम्परेचर को क्या कीजिए, मेज़र कीजिए, और उनके नाम लिखिए, और उनका आगे यहाँ पर आपको बॉडी टेम्परेचर लिखना है। और फिर देखिए कि कितने लोगों का एग्जैक्ट सिमिलर यानी एग्जैक्ट 37 आया है। तो आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जिनका थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र कर सकता है। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि एक तो उसका जो इनिशियल वैल्यू रखी गई है 35 है, और फाइनल वैल्यू है यानी मैक्सिमम टेम्परेचर जिसे वो मेज़र कर सकता है, दैट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 to 42। देखिए, ये कहा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 एंड अबव 42। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर कम से कम क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इस थर्मामीटर को डिज़ाइन किया गया है। और इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी पर इस्तेमाल सूटेबली होता है। ठीक है, अब देखिए, बूजो को एक नॉटी आइडिया आया है और उन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म दूध में डाल दिया है। ठीक है, पहली ने उसको बोला है भाई ऐसे नहीं करना है। ठीक है, देखिए, क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं थर्मामीटर, एक तो ये है कि उसमें क्या कहते हैं, अगर हाई टेम्परेचर उसको मिलता है, ठीक है, 42 से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, तो उसको कहीं ना कहीं उसके ब्रेक होने की संभावना होती है, और उसमें जो बल्ब के अंदर मरकरी भरा हुआ है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और उससे हमें कोई भी हार्म हो सकता है। क्लियर।
तो अगर हमें किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करना है तो उसके लिए हमें दूसरा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है, दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो बाकी के जो थर्मामीटर्स होते हैं, सॉरी, बाकी की जो चीज़ें होती हैं उनका टेम्परेचर मेज़र कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें इस तरीके से एक लेबोरेटरी थर्मामीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 110 मार्किंग दी हुई है, और अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 1, और सॉरी ये 1 दिया हुआ है, और इससे भी आगे की तरफ अगर हम यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है मार्किंग जो हमें प्रॉपरली नहीं दिख रही है, तो प्रोबेबली इट मस्ट बी -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको ध्यान से कि देखिए, different types of thermometers are used for different purpose. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by the thermometer called the मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो देखिए, डिफरेंट कार्य के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका मिनिमम कितना है -10 और मैक्सिमम कितना है 110 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमें कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। एक एक्टिविटी हमें दी हुई है, यहाँ पर क्या दी हुई है एक्टिविटी? टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। तो थोड़ा सा पानी लीजिए बीकर में या मग में, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। थर्मामीटर को उतना पानी में डुबाइए कि जो बल्ब है वो पानी में इमर्ज हो जाए, लेकिन वो बॉटम को टच ना करे, या जो कंटेनर है, मग्गा है या कोई भी बीकर है, उसकी दीवारों को, उसकी वॉल को या उसके बॉटम को टच ना करे, ठीक है। तो वाटर लेवल के अंदर चला जाए बट उसके बॉटम को टच ना करे। अब थर्मामीटर को हमें सीधे पकड़ के रखना है और मरकरी के मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है थर्मामीटर के अंदर। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी, और इसे हमें तब तक इसको ऑब्जर्व कर जब तक जो मरकरी थ्रेड इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो कहाँ पर एक मार्किंग पर आकर या कहीं पर आकर स्थिर नहीं हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नोट द रीडिंग। अब इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए, सपोज़ ये मरकरी थ्रेड सपोज़ यहाँ पर आकर रुक गया है, और यहाँ पर आके मान के चलिए ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये हमने रीडिंग नोट कर ली है, ओके। उसके बाद में है कि इस टाइम पर जो पानी का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ water recorded by each student in the class. Are there any variations in the readings? Discuss the possible reason. Let's try to answer this question. अब हर एक बच्चे से पूछना है कि भाई आपका कितना टेम्परेचर, आपने कितना मेज़र किया है, और देखिए क्या कोई वेरिएशन, क्या कोई डिफरेंस आया है, या हर एक बच्चे का इतना ही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया है, ठीक है। देखिए, अब हमें क्या करना है, एक और एक्टिविटी दी हुई है, टेक some hot water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water, observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury begins to fall? ठीक है, हमें ये बात ध्यान देनी है कि अगर जैसे ही हम इस थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालते हैं तो इसका जो मरकरी लेवल है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो हमें इसकी जो टेम्परेचर है वो तभी ये रीडिंग लेनी चाहिए जब ये थर्मामीटर किसके टच में है, पानी के टच में है।
इज़ दैट क्लियर? तो एक बार मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहूँगी कि अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बॉडी के अलावा किसी और चीज़ का टेम्परेचर हमें क्या करना है, मेज़र करना है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे गर्म पानी लिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब तक ये थर्मामीटर पानी के कांटेक्ट में है उसी समय हमें क्या है, रीडिंग लेनी है, और वो जो रीडिंग होगी एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर हम थर्मामीटर को बाहर निकाल करके रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको बाहर निकालने पर जो मरकरी लेवल है वो रीडिंग से नीचे आ जाएगा और उसकी रीडिंग जो है कम हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी जवाब हम आगे देखेंगे। मैं वैसे बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। जब आपने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा था तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है कि एक कैपिलरी ट्यूब एक जगह से मुड़ी हुई होती है जिसे हम किंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किंक कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही मरकरी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, मरकरी लेवल क्या है, बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब अगर हम थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो इस किंक के होने की वजह से इसका जो लेवल है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर ऐसी कोई किंक या कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से जैसे ही हमने पानी से बाहर थर्मामीटर को निकाला तो जो मरकरी लेवल है वो नीचे आने लग गया। ठीक है, अब देखिए, You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. और किंक के होने की वजह से हमने क्या कर लिया, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। हमने मुंह से बाहर निकाला था उसको, थर्मामीटर को, और मुंह से बाहर निकालने के बाद में हमने रीडिंग नोट की थी, और हमारी रीडिंग उतनी ही थी जितनी कि तब थी जब थर्मामीटर हमारे मुंह के अंदर था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक कंस्ट्रिक्शन मौजूद होती है जिसे हम किंक कहते हैं, और उसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ मरकरी लेवल या मरकरी जो है प्रिवेंट होता है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेज़र योर क्या बॉडी टेम्परेचर? तो क्या हम कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें किंक नहीं होता है, तो इसलिए हमारे बॉडी का एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर नहीं आएगा। क्योंकि हम टेम्परेचर तो तभी मेज़र करते हैं जब उसको माउथ से निकाल के हम उसको अच्छे से देखते हैं, तभी। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, तो हमने देखा कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वाई डज़ द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन, ये हमने बता चुके हैं कि भाई क्यों नहीं मरकरी लेवल नीचे आता है, किसकी वजह से? किंक की वजह से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें ये किंक दिखाई दे रही है इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पर ही थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन है, ये हमें दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ये चीज़ और ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए कि अब आजकल क्या है कि आजकल जो है ये इन थर्मामीटर की जगह, जिन थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किए जाने लगे हैं। इन थर्मामीटर के अंदर मरकरी नहीं होता। अब वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन थर्मामीटर के टूटने का, ब्रेक होने का खतरा रहता है। दिस कैन ब्रेक, ये टूट सकते हैं, हाथ से गिर जाएं, या मुंह में गलती से अगर सपोज़ कोई बच्चा है वो दांतों से चबा ले या कुछ भी इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, मरकरी बाहर आ जाएगी। और मरकरी क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए आजकल किस तरीके के थर्मामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं? डिजिटल थर्मामीटर। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को।
शॉर्ट में डिफरेंसेस देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में और लेबोरेटरी थर्मामीटर में। देखिए ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने लिए हैं, और अगर हम इन डिफरेंसेस को पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्केल्ड फ्रॉम 35 to 42 और फ्रॉम 94 to 108। क्लियर। तो इस जो स्केल होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं लेबोरेटरी की, तो उसका होता है -10 से 110 तक। ओके। इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मरकरी लेवल अपने आप नीचे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक किंक होती है नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ मरकरी लेवल। ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो मरकरी लेवल है वो अपने आप वो नीचे आने लगता है, क्योंकि उसमें कोई किंक प्रेजेंट नहीं होती। टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम आर्मपिट और माउथ। तो अगर इस थर्मामीटर को हम अपनी बगल से या मुंह से बाहर भी निकाल लेते हैं तो किंक होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे नहीं आएगा और हम रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें तभी इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर टेम्परेचर इज रीड, टेम्परेचर को तभी पढ़ा जाता है वाइल कीपिंग द थर्मामीटर इन सोर्स, जब हम थर्मामीटर को सोर्स के मतलब सोर्स यानी वो चीज़ वो वस्तु जिसका टेम्परेचर हमें लेना है, मेज़र करना है। तो जैसे कोई लिक्विड है या कुछ भी ऐसा है तो हमें उसके कांटेक्ट में रखना होगा, तभी उसी दौरान हमें टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है, थर्मामीटर की रीडिंग लेनी है। उसके बाद में क्या है कि अगर मरकरी लेवल हमें डाउन करना है तो हमें जर्क देना पड़ेगा, एक झटका देना पड़ेगा। और जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको कोई झटका देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही नीचे आ जाता है क्योंकि उसमें कोई किंक प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। सो नो नीड टू गिव जर्क टू डाउन द मरकरी लेवल। क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आता है। और ये क्या है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इज़ यूज टू टेक द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।